देखो भैया, सीधी सीधी बात है, भगवान से अगर आप लोग वास्तव में जुड़े हो, सच्चाई के साथ जुड़े हो, तो भगवान से तो हारने में ही फायदा है, हारने में ही जीत है। इस झूठे खेल में मूली ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। अरे भैया, जो बीत गया जीवन में, जो घटना घट गई तो घट गई, जो बीत गया सो बीत गया। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। इसके एक बिंदु जी की बहुत अच्छी शायरी याद आ गई है। इसके एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा, ध्यान से सुनना सब लोग, इसके एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा, श्याम तुम होगे समा मैं काफूर हो जाऊंगा। मैं अगर तुमसे कभी मांगू भी तो देना ना कुछ, मैं अगर तुमसे मांगू भी तो देना ना कुछ, वरना फिर मैं प्रेमी नहीं, मसरूर हो जाऊंगा। अब भैया सीधी सीधी बात है, 3 घंटा बैठ करके अगर कथा को सुना तो ठीक है, वो नहीं सुना तो क्या मतलब है? कुछ मतलब है? बैठे बैठे टाइम पास करते रहो, मूंगफली की तरह मुड़ी के खुजाते रहो, कोई फायदा नहीं। भगवान शंकर का भी प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति और राजा प्रियवत और तानपाद। आकुति का विवाह है रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ। कर्दम मुनि के साथ हुआ तो एक शर्त हुई, एक पुत्र जिस दिन हो जाएगा उस दिन घर का त्याग कर दूंगा। कर्दम मुनि की, अच्छा पहले के जमाने में एक ही एक हते, पहले के जमाने में पत्नी भी एक हती और पति भी एक हते। आज के जमाने में तो मम्मी जे पसंद नहीं दूसरा देखो। आजकल तो भैया कैसो कैसो जमानो आ गो, ब्याह होवे के बाद भी डिवोर्स हो जाता, हाँ, साल 2 साल बाद रिटायर्ड। अब पहले के जमाने में ना तो पति ही एक हते हो, पत्नी ही एक हती, करने हो तो करो ब्याह, ना करने हो तो भाड़ में जाओ। आज के जमाने में तुम अपनी बिटिया या लड़का को ब्याह तय कर दियो और तुम 2 इंजन को आपस में नंबर ना दियो, जाने में कितने से खोज के फोन पे बात कर ले, बात करके तुरंत आप कैसे हो, आपको देख करके तो मेरा दिल धड़क उठा। तुम कहा है सर, तुम्हारे टाइम पे आते फोन, कहा आते, पत्र लिखते थे, लिखवा ही नहीं जानते तुम तो, शाही मोहर लगा देते जो। अच्छा हमारे टाइम पे भी चले ही चले हते, हमारे टाइम को मतलब हम बूढ़े नहीं हो गए। अच्छा अब जब हुआ ने वीडियो कर, कितने प्यारे लग रहे हो। आदमी ने पूछा, तुमने मुझे पसंद कर लिया? अरे मैंने तो एक दिन आपको सपने में भी देखा था। बाद में बात हो और ऐसी न्याय मची कि 2 जने बोले हमें नहीं करने में आओ। इसे भैया जी के लड़का के हाड़ में हरदी ना लगत होए, और अगर धोखे से कहता बहू टकरा जाए तो तुरंत ब्याह कर दियो, नहीं तो पूरी जिंदगी हाड़ में हरदी लगे ही ना। आओ कभी गड़बड़ी है जाए। पहले के जमाने में तो शादी तय हो जाती थी, मंत्री जी के समय में, जगत जी के समय में। कहे तुम देखने गए थे? अरे देखने गए थे? नहीं गए? किसने की थी? पिताजी ने। पहले के जमाने में मताई बाप देखते कि नहीं? क्यों माँ बाप देखते थे कि नहीं देखते थे? सच्ची बताना, देखते थे कि नहीं?
आज के जमाने में तो लड़का बिटिया का देखा, बिटिया लड़का का देखा, अगर ना देखे तो वीडियो कॉल में देख ही लेता हो। देखत कि नहीं। और भैया जो पुराने जमाने में शादियां होती थी वो माँ बाप के अनुसार होती थी, और जो माँ बाप के अनुसार होती थी वो जीवन भर चलती थी। आज के जमाने में तो नैना कबे मिल जाए कोई पता नहीं, और कबे ब्याह हो जाए कोई पता नहीं। भैया हम यही कहेंगे, माँ बाप के अनुसार अगर कोई बच्ची या बच्चा शादी करता है तो वो जीवन भर सुखी रहता है, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद होता है। और जो माँ बाप के खिलाफ शादी करता है वो पूरी जिंदगी दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में माता पिता से बड़ा हितैषी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। माता पिता ही सबसे बड़े हितैषी हैं, तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। एक सेठ जी थे, गांव वाले बोले तुम यार कछु दान मान करत नहीं, फ्री को हर कथा में बैठ जात, चलो अब की बार दान करो। सेठ जी बोले देखो भैया हम दान ऐसो ना करें, हम तो डायरेक्ट अपना भगवान खा दें। गांव को बोले चलो भैया भगवान खा दो। गांव कन के जान की मंदिर में चढ़ावे जा रहे, सेठ बड़ा तेज था, बोले भैया मंदिर में भी ना चढ़ाए, पुजारी खा दे। बोले भगवान कितने रात भगवान कहां रहता? भगवान ऊपर। कहां है भगवान का स्थान? ऊपर। बैकुंठ का है ऊपर। बोले भगवान कितने रात? बोले ऊपर। तो भैया हम पैसा की बोले गिट्टी ऊपर फेंकें, जितनी भगवान ले ले सोन की, वो जितनी ने चिया दे सो हम आई। उन्हें गिट्टी फेंकी, अब गिट्टी फेंको तो बात ऊपर से नीचे आप पूरी गिट्टी गिर पड़ी, तो पूरी बटोर के जेब में धरवे के बाद क्या कह रहे हो? बोले हमने पहले ही कही थी भगवान हम दान लेते ही नहीं है। तो एक से एक आदमी है। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कर्दम मुनि की 9 पुत्रियां हुई, और उन्हीं 9 पुत्रियों में विशेष करके 10वें पुत्र के रूप में स्वयं कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की। जैसे कपिल भगवान का जन्म हुआ, कर्दम मुनि ने घर को त्याग दिया, कपिल जी ने स्त्रोत को पूर्ण किया, उपदेश दिया माता पिता को। उपदेश देने के बाद कपिल भगवान चल पड़े, और जैसे ही उपदेश देने के बाद कपिल भगवान आगे की ओर चले,